कि आप इंट्रोवर्ट थे? बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, शाय था, पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत बात करूँ, मैं शार्प पर्सनैलिटी बनूँ, और मेरे से नहीं हो रहा था। हम जब बम्बई आए तो हम बम्बई की लालच में नहीं पड़े। ये हमको क्योंकि एक क्लैरिटी थी कि हमको एक्टर नहीं बनना है, उससे हम बहुत बच गए। हम हमारे हिस्से के बड़े ख्वाब खुद अपने लिए देख के आए थे, हमने किसी से सुने नहीं वो कि अरे तुम्हें लाइफ पलट देंगे, अरे तुमको एक्टर बनना चाहिए, तुम क्यों नहीं मिलते हो, तुमको हम डायरेक्टर से मिलवाते हैं। जो भी खड़ा है आज, जो इंसान आपके सामने, ये सब अपने हाथ से बनाया हुआ है, हर बार हर दिन उस पर बहुत काम करके उसकी नक्काशी निकालनी। अगर यही नेचुरल टैलेंटेड होता ना तो इतनी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अरे जाके रास्ते बदल गए। मैंने कहा एज कंपेयर टू what is your previous reference? Exactly. Contextual to what? अब मैं अपने स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखाते रहो आप। मैं अरे oh no that's not fair जाकिर भाई कि वैसे लव लाइफ कैसी चल रही है आप? हम सब दर्जी के सुई हैं। हाँ सर। चाहे मखमल सिलवा दो चाहे तख्त। यस, ये आपके वालिद साहब ने कहा था। जी साहब। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए। तो क्या है कि हम सितार बजाते हैं, वही सीख रहे थे, वही बजाना था। पूरा परिवार म्यूजिक में है, दादाजी हमारे साथ धुंध खां सब सारंगी बजाते थे। तो उसमें क्या है कि तरह तरह के लोग आते हैं, है ना। कोई आपको कहेगा कि साहब एक बड़ा शादी का फंक्शन है, उसमें हम चाहते हैं कि आप रिसेप्शन पे बजाएं, ठीक है, उसमें आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। कोई कहेगा कि साहब रफ़ी के गाने गाना पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक सब सिंगर लोग एक प्रोग्राम करें, उसके अंदर सितार के पीसेस आप बजाएं, पर हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको प्रोग्राम के तो 500 रुपए देंगे और रिहर्सल के हम 100 रुपए आने जाने का दे पाएंगे। अच्छा, तो ये काम भी करना आना चाहिए, बिल्कुल, और वो काम भी करना आना चाहिए। फिर आप बोलेंगे साहब एक शनि मंदिर है जहाँ पे कॉन्सर्ट होता है पिछले 150 सालों से, और वहाँ पे नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम 0 पैसे देंगे आपको और आपको आधे घंटे जो है क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म करना है, तो आपको वो भी आना चाहिए। आर यू प्रोफेशनल और नॉट? व्हेन आई से दैट, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं साहब ओटीटी का एक्टर हूं, आप एक्टर हो, है ना। जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूं, तो मैं यूट्यूब का आर्टिस्ट ही हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। अब मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे वो सब आना चाहिए, कि जब मैं टीवी पे कहीं जाऊं तो मुझे आना चाहिए कि वो कैसे होगा, जब मैं किसी इंटरव्यू में बैठूं तो मुझे आना चाहिए कि वो कैसे होगा, जब मैं रील बनाऊं तो मुझे आना चाहिए कि वो कैसे होगा। वो मेरा काम है और वो मेरी दर्जी की सुई है। बिल्कुल। तो जो कपड़ा सामने वाला लेके आया तो वो मीडियम है ना, और आप आर्टिस्ट हो, तो उसका ये मेरा मेरी समझ ये थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट जी। आपके साथ भी हुआ होगा, पता नहीं ये मेरा सवाल है कि हुआ है कि हाँ। नहीं, लेकिन मेरे साथ अक्सर हुआ है कि अभी 25 साल 27 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स। एंड एक पनिशमेंट मुझे मिलती आ रही है, जो है कि आपको एक ढांचे में डालने की कोशिश की जाती है कि आपने अगर इस किरदार को बहुत ही शिद्दत से निभाया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है, तो वो ही कैरेक्टर दो और वो ही काम करवाओ और उसी ढांचे में डाल दो और निकालने की जितनी भी वो कोशिश करें, नहीं डालते रहो, निचोड़ते रहो। आपका जो करियर ग्राफ है विद द ग्रेस ऑफ गॉड फिर से ऊपर ही की तरफ जा रहा है, हर मोड़ पर कामयाबी, यस यस यस, एंड विद वेल डिजर्व्ड। लेकिन इस वक्त पर मैंने नोटिस किया था कि लोग अब चाहते हैं कि जाकिर भाई को मैं एक ढांचे में, एक बॉक्स में कैद कर दूं और मैं उससे जितना भी फायदा निकाल सकूं मैं कर लूं। ये होता है आपके साथ, ये टाइप कास्टिंग या ऐसा? मेरे ख्याल से एक्टिंग में वो फैसला मुश्किल है, क्योंकि अपना काम दूसरों के हाथ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई लिखेगा, है ना, कोई सोचेगा कि हाँ ये बनना चाहिए, उसके लिए कोई डायरेक्टर ढूंढेगा, वो डायरेक्टर उस बात से एग्री करेगा, वो अपनी हाजिरी देगा कि हाँ मैं भी मानता हूँ ये बनना चाहिए, फिर एक्टर ढूंढने जाएंगे, है ना, और उसमें उन्होंने जो लिख दिया है उसमें जो उनको लगता है कि ये जमेगा, ठीक है, एक बड़ा आप उसमें सब्जेक्टिव चीज है, और आप उसमें इन टर्म्स ऑफ वॉइस यू आर वेरी डिपेंडेंट ऑन एटलीस्ट 3 to 4 people. देयर इज लेयर्स ऑफ मेरे काम में यहाँ पे जो कि मुझे इस चीज का मौका खुदा ने बख्शा है, वो ये है कि चॉइस ही मेरा है, तो वहां पे वो बहुत मदद हो जाती है। दूसरा, हम जब बंबई आए तो हम बंबई की लालच में नहीं पड़े, उससे भी बहुत मदद मिली। ये जरा दिस इज लवली, इस पर जरा थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज। मुंबई के लालच में नहीं पड़े। हाँ। यू नो गाइस, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, और मुझे क्रेविंग आ जाती है कि मैं कुछ टेस्टी खाऊं, कुछ क्रंची, कुछ डिलिशियस, कुछ फन खाऊं, विच गोज वेरी वेल विद माई टी एंड कॉफी।
I always choose an option that is delicious and crunchy. That's why I choose Americano coconut cookies. Delicious, crunchy, and great fun. And now, back to the conversation. Here goes. तो मम्मी में साहब क्या है कि एक्टिंग का काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ज्यादातर अमूमन जो लड़के लड़कियां आते हैं वो इस ख्वाब लेके इस शहर में कदम रखते हैं कि उनको हीरो बनना है, उनको एक्टर बनना है, उनको ऐसा कुछ करना है जो बड़े पर्दे पे आ जाए, जबकि उसका आरओआई है नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न उतना है नहीं, बिल्कुल, उसका जो है वो वैल्यू वैसे बहुत है, वर्च्यू बहुत उसका हाई है, ठीक है, पर उसका कमर्शियल सस्टेनेंस और ये सब में बहुत दिक्कत है उसकी। दुनिया जो सारी खिलाफ है, जो हमारा नॉर्मल समाज, मम्मी पापा अगर हम कहें मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, उसकी वजह कि नहीं बेटा मत बनो। जब आप बम्बई आएंगे और 10-15 साल निकालेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि ठीक ही बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। ये हमको क्योंकि एक क्लैरिटी थी कि हमको एक्टर नहीं बनना है, उससे हम बहुत बच गए। अच्छा, हम हमारे हिस्से के बड़े ख्वाब खुद अपने लिए देख के आए थे, हमने किसी से सुने नहीं वो, वाह, कि अरे तुम्हें लाइफ पलट देंगे, अरे तुमको तो एक्टर बनना चाहिए, तुम क्यों नहीं मिलते हो, तुमको हम डायरेक्टर से मिलवाते हैं। हमको जिससे मिलना था उसने हमको खुद ही फोन कर लिया, ठीक है, तो हमारे हिस्से में वो सब कचरा आया ही नहीं। होता नहीं कि हर बार आप एक बगीचे के जाने से पहले एक नाले से गुजरना पड़ता है। तो क्योंकि हमको एक्टर नहीं बनना था तो वो नाला हमारा आया नहीं, बगीचे में डायरेक्टली आप पहुंच गए, और वाह क्या सुगंध है। हाँ, मैं ये फ्लावर, मुझे ट्यूलिप्स पसंद आते हैं। एग्जैक्टली, वो ना पूरा बिल्कुल, और मैं देखता हूँ वो नाला, मुझे दिखता है, मैं समझता हूँ उस नाले की क्या अहमियत है। बहुत सारे लड़के जो इंटरनेट से जिनको मकबूलियत मिली, उनको वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं, अरे तेरे को मैं पार्टी में लेके जाता हूँ, अब वो आप उसको सिर्फ आम कैंडी बना रहे हो उसको। अच्छा, और इतना सारा काम है और इतना किस्मत पे डिपेंडेंट है पूरा बम्बई का काम, एक्टिंग का काम, बनने का काम। जब भी कोई फिल्म आती है, मैं अपने, अब मेरी भी बहुत एक्टर से दोस्ती है, जब कोई कहता है कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। मौका उसे मिला है, लेकिन पर मौका किसको मिलता है, किसको मिलता है मौका भाई, और काम इतना रैंडम है, जो हाथ पे होता है उसको मौका मिलता है। बिल्कुल, है ना, कि जो भी दिख जाए, मतलब जो भी सामने, अरे ये हाँ विशाल विशाल, जो दिखता है वही दिखता है, जो भी हाथ पे दिख जाए बेसिकली, है ना, वो इतना, मतलब बॉलीवुड द कॉन्स्पिरेसी and Bollywood in real is, I wish that these people were that intelligent. Yes, कि इतनी स्ट्रैटेजी होती, इतनी क्लैरिटी होती, हाँ जी, कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये, अरे वो जानबूझ करके काश उनमें इतनी अकल होती। मैं मिलता हूँ उन लोगों से भी काश की उनमें इतनी अकल होती, काश की वो इतने तेज, इतने ज़हीन लोग होते। ऐसा है, ये सब पूरा का पूरा आर्ट का हर काम, सिर्फ फिल्म में नहीं, एब्सोल्युटली, आर्ट का हर काम का एनालिसिस, क्रिटिसिज्म जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव ही हो, बिल्कुल, और कितना सब्जेक्टिव, ये हुआ था और इस वजह से ये हुआ है, आप ये सोचो कि ये करूंगा और इसकी वजह से ये होगा, ये तो अरे जाओ। फिर तो साइंस का काम होता है ना, आर्ट का क्यों होता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये परसेप्शन होता है लोगों का। हाँ, बट जाकिर भाई, एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं यार? ज्यादा नहीं, मैं बताता हूँ क्या है कि हमको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बचपन से ही नहीं थी। बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं, है ना, नहीं करते हैं, इतनी खास भी नहीं करते हैं, बस ऐसा कि कोई बुरा नहीं मानता, बस उतनी कर पाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हम्बल हो रहे हैं आप। नहीं सच में भी, नहीं, ऑनेस्टी की बात है कि आप जानते हैं खुद को। अच्छा, ये बात में मैं बाद में आऊंगा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी क्लियर एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई विल एलैबोरेट ऑन दैट। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी कला के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ज्यादा लोगों से बेहतर पहचानते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सही हूं इस बात में। हाँ, आप सही हैं इस बात में। सो जस्ट लीडिंग टू द फैक्ट दैट, और मैं ठोस रहा नहीं हूं, ये बात है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि अगर आप स्टैंड अप भी कर रहे हो, अगर आप एक बातचीत भी कर रहे हो, उसमें एक मूड आता है, एक रिएक्शंस आते हैं जो बिल्कुल बैंग ऑन होते हैं। सो यू आर अ वेरी 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 फाइन एक्टर। हाँ, तो उसकी जो विधा है, वो जो स्ट्रीम है, वो मेरे ख्याल से उसमें मेरा हाथ बहुत साफ है। कैमरा पे उस चीज को कैसे उतारना, उसमें मेरा हाथ साफ नहीं है। और जब मैं एडिट देखता हूँ, जब मैं अपने साथ के एक्टर्स को करते हुए देखता हूँ, तो मुझे वो चीज समझ में आ रही है जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि मैं अपनी जिंदगी के जो बाकी सारे काम हैं, वो मैं बहुत मैं अपनी तनकीद बहुत करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, तो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ कि ये हुआ नहीं हुआ, फलाना ढिमका, हर चीज बड़ी नाप तोल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दिस इज शॉक फॉर मी। हाँ, तो उसका जब एक्टिंग पे वो बात आती है तो वो बड़ा लाउजी है।
मतलब अपना एफर्ट बड़ा लाउजी है। तो मेरी ये कोशिश है, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जब भी जो भी काम मिले उसको मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, पर ना मेरी कोई इच्छा है बहुत काम ढूंढने की, और एज एन एक्टर ना मेरी कोई ख्वाहिश है कि मुझे इस तरह का एक रोल करना है जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं, है ना, मतलब मैं देखूंगा। ठीक है, ये हुई ना बात, मैं देखूंगा। मतलब वैसा वाला तो वो है भाई। हम दोनों के बीच में एक कॉमनैलिटी ये है कि हम दोनों मध्य प्रदेश से हैं। जी साहब, मैं आप भोपाल से हैं और मैं इंदौर से। आप इंदौर से। वाह। भोपाल ने मुझ पर ये इम्पैक्ट छोड़ा कि बचपन में मुझे और अभी तक मेरे अंदर वो स्मॉल टाउन बॉय वाला फील जो है वो आई लव इट। और ऑफ कोर्स अभी क्या, भोपाल और इंदौर नो लॉन्गर स्मॉल टाउन्स। यस यस ऑफ कोर्स। आपकी जिंदगी में इंदौर ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है? Actually, what I'm trying to understand is वो 5 साल का जो जाकिर था वो कौन था, वो नटखट था, वो क्या करता था, वो उस वक्त पे प्लीज इफ यू कैन टेक मी, आई लव हियरिंग अबाउट चाइल्डहुड। तो मेरा जो बचपन है उसका एक हिस्सा मैं मानूंगा 7वीं तक, जो कि पूरा इनविजिबल है। 6ठी तक इनविजिबल मतलब पता ही नहीं है, क्लास में कोई नहीं जानता, आप बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हो पर आपको क्लास में कोई नहीं लेना चाहता अपनी टीम में। आप इंट्रोवर्ट थे? बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था मैं। शायद था, पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत बात करूं, मैं शार्प पर्सनालिटी बनूं, एंड इट वाज मेरे से नहीं हो रहा था। और अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन डाला। अब क्या है कि उन्होंने तो अपनी मेहनत से उस स्कूल में मुझे पहुंचा दिया, पर बाकी सब लोगों का फाइनेंशियल स्लैब इतना अलग है, आपका इतना अलग है, उनके टिफिन अलग है, आपके अलग, उनका बैग अलग है, आपका बैग अलग। तो वो सब चीजें उनके साथ आप डील कर रहे हो, और nobody wants to be your friend. You're dependent on people who you are sitting with. Right. कि शायद ये टिफिन खाएंगे मेरे साथ। हाँ ना, आप कि कोई टिफिन खाने को एक चाहिए होता है आपको। स्कूल का फ्रेंडशिप होता है कौन खाएगा मेरे साथ टिफिन कौन खाएगा। तो मेरे ख्याल से एक 4वीं तक वही दौर चला। फिर हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अच्छा। मेरी चाइल्डहुड की हैप्पीएस्ट मेमोरी ही क्रिकेट है। तो मैं फास्ट बॉलिंग करता था, लेफ्ट आर्म पेसर, ठीक है ना। और वो मेरे इतनी काम की है वो कहानी वो उस वक्त की, क्योंकि उस वक्त ना बड़े फास्ट बॉलर्स होते थे। जब हम शोएब अख्तर और वसीम अकरम और जहीर खान और कपूर भी अभी निकल रही थी बस। हाँ, तो उस वक्त के दौर में एक चीज था कि जो भी बॉलर होते थे उनका जूता फटा होता था। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो अगर तो उनका अंगूठा निकला होता था। अब क्या है कि आप बढ़ते बच्चे हो, कैनवस के आप जूते पहनते हो, कैनवस भी नहीं, मतलब वो तो बस वो मटेरियल रेक्सीन कैन क्या बस। तो वो काले जूते आप जो पहनते हो, वो अब अगर आपके बढ़ता पैर है और वो फट गया अगर, तो अगर मान लो कि 15 तारीख को बेसिक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में 15 तारीख को अगर कोई चीज होगी तो वो 1 तारीख को ही मिलेगा जी। अब 15 दिन आपको जाना है साहब, 2 हफ्ते आपको स्कूल जाना है जी। क्रिकेट की वजह से ये हुआ, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग करता था। तो मेरे आसपास के बच्चों को ये लगता था कि मैंने अपना जूता जानबूझकर फाड़ा है। अरे, क्योंकि सब बॉलर्स के जूते फटे हुए होते हैं। तो वो चीज थी जिसने मुझे पहली बार ग्राउंडिंग दी कि ये एक चीज जो मैं अच्छी करता हूँ, क्योंकि सितार सीखता था। सितार भी कोई बहुत कॉमन नहीं है, और अभी मैं उतना उस लायक, छोटा था बहुत ज्यादा, तो उस लायक भी नहीं था कि मैं सितार बजा सकूं। बिल्कुल। जब मैं हमारे स्कूल में कैंपस चेंज होता था, 6th में आप बड़े 12th तक के बच्चों को देखते हैं, तो मुझे 5th में जब मैं स्कूल के बाद 1 घंटा, मेरे पापा को आने में 1 घंटा लगता था। कुछ बच्चे थे जिनको वो उसी बगल में गर्ल्स स्कूल में मेरे पापा टीचर थे। तो क्या टीच करते थे? म्यूजिक टीचर थे। म्यूजिक टीचर, इसलिए सितार ये सब, हाँ, पूरे फैमिली। तो उनको आने में 1 घंटा मेरी मदर मैथ्स टीचर थी। अरे वाह वाह साहब वाह, टीचर इसलिए हम दोनों के कान इतने लंबे आपसे खींच के हुआ था। अरे टीचर को बच्चों को प्रॉब्लम कि कोई भी टीचर पेल देता आपको कि खान सर के बेटे हो गए तुम, ये हरकत। बिल्कुल। हाँ, अरे कुछ भी हरकत करे क्या इसमें, क्या खान सर के बेटे तो आई ना, तो क्या सांस नहीं लेंगे क्या? मल्होत्रा मैडम के बेटे होते हुए ये हरकत कर रही हो क्लास क्या इस लड़की के साथ? मैडम हम तो बॉयज स्कूल में थे, हम तो नहीं करते। हम दुखती नफ्स पर लगता है मैंने हाथ डाल दिया। तो अब वहां पे क्या है कि आप उनको लगता है 1 घंटा, उनकी छुट्टी 2 बजे होती थी और हमारे प्राइमरी स्कूल था तो 1 बजे छुट्टी होती थी। तो अभी 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो इसमें हम करते थे साहब क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो जो बच्चे 4th में 5th में होते थे, जिनका भैया होता था जो 6th से बड़ी क्लास में होते थे, वो लोग सब अपने भाइयों को बुला के ले जाते कि हमारे यहाँ पे एक लड़का है जो बॉलिंग करता है बहुत फास्ट। अच्छा। तो मुझे देखने आते थे। अरे, तो मुझे पहली बार पॉपुलैरिटी का जो हवा लगी ना कि ओ कुछ तो करते हैं अपन सही, कि ये कुछ तो ठीक हो गया टाइप का। 6th में जब आप गए तो पहली बार सितार बजाई।
आई सी, मतलब पब्लिकली, हाँ, एक concert इंटर हाउस कंपटीशन, हाँ, हाँ। उसमें पहली बार सितार स्टेज पे बजाई और वो इतना सही हो गया कि उसके बाद से हमको पेड गिग्स मिलने लगे उस एज पर, 6th स्टैंडर्ड, उस एज पर। ओह लवली। तो चाइल्ड आर्टिस्ट हो, कहीं स्कॉलरशिप मिल रही है, कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, तो एक्सपोजर वहां से खुलना शुरू हुआ। और 7वीं के बाद से हमको एक दिन ऐसा लगा कि जीवन पलटना चाहिए। ओके, है ना, मतलब कि ऐसे ये वाला जो चल रहा है, खुद की एक ये खुद की खुद डिस्कवरी में थी। आएगा। एक फिल्म हमने देखी थी छोटी सी बात करके, हमने बहुत बार इस बारे में बात करी, ये छोटी सी बात करके फिल्म देखी थी और हमको ये लगा कि उसमें अमोल पालेकर के एक मेंटर है, अशोक कुमार साहब, है ना। मुझे ऐसा लगा कि हमको लाइफ में मेंटर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर हमने वो बागडोर अपने हाथ में ली कि अगर जीवन में अमोल पालेकर नहीं बनना है तो खुद का अशोक कुमार बनना पड़ेगा। तो फिर हमने अपने आप के ऊपर काम करना चालू किया, समझा चीजों को कैसे होता है। एक वो होता है ना कि पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है कि एक टन से एक दिन के अब से कल अलग होगा, बिल्कुल, है ना। बट एट सच एन अर्ली एज, 7th स्टैंडर्ड ना, 7 तो आपकी उम्र क्या होगी? 12 10 12 टाइप, काफी 11 में से कुछ। काफी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्लैरिटी तो तब से, मतलब बस वो तब से क्लैरिटी आई है, वो मैंने छोड़ी नहीं था क्योंकि एक एक बात, एक एक टिश्यू अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये जो भी खड़ा है आज, जो इंसान आपके सामने, ये सब अपने हाथ से बनाया हुआ है। हर बार हर दिन उस पर बहुत काम करके उसकी नक्काशी निकाली, है ना। फिर कोई नई ईंट जोड़ी है उसकी, फिर उसमें नक्काशी करी, फिर देखा कि क्या पूरी के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो निकाल दो उसको, फिर कोई दूसरा डाला, ठीक है। तो ऐसे एक एक चीज अपने हाथ से बनाई, इसलिए बहुत क्लैरिटी है। अगर यही नेचुरल टैलेंटेड होता ना तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती। मैं वही बोलने वाला था कि यहाँ पर मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ। यानी कि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे आपके बारे में क्या इंप्रेशन, हाँ। तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बता। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि जाकिर भाई और मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई है, लेकिन वो वाले एटमॉस्फेयर में, हे हाय 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 वो वाला कि एक दूसरे को मतलब हम परख रहे हैं कि यार अच्छा इंसान है, नॉर्मल, तो वो सब हुआ। लेकिन आज पहली बार एक मौका मिल रहा है कि हम इत्मीनान से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो उस वक्त जो पहला इंप्रेशन था वो आज भी डटा हुआ है, और वो है कॉन्फिडेंस। जी साहब, सही पकड़ा? बिल्कुल। हाँ, तो ये जो आपने मुझे जो किस्सा सुनाया है, इट एब्सोल्युटली कंफर्म्स माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। थैंक यू। और अगर वो कॉन्फिडेंस, ठीक है वो आ गई है, लेकिन आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की जरूरत भी थी आपको। हाँ, उसकी बहुत जरूरत थी, और मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त। और अगर ये नहीं किया होता तो फिर तो बड़ा गलत, वो नीचे जाती है। इट वाज गोइंग डाउन हिल, अदरवाइज बिल्कुल लाइफ वुड हैव गॉन डाउन। तो उस पे बहुत मेहनत करी, और मुझे समझ में आया कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस, देयर इज क्लैरिटी एंड देयर इज assumption। बट जैसे कॉन्फिडेंस के बारे में बोलते हैं ना कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। या वो लाइन कहाँ आती है जी, मुझे भी समझाइए। एग्जैक्टली। तो मैं जो प्रोपेगेट करता हूँ, या जो मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को जो बात कहता हूँ कि rather than being an hardworking underconfident person, always be an hardworking overconfident person। अच्छा, हाँ, ओके। सारी दुनिया कहती है साहब आप 5 फीट कूद सकते हैं, आपने क्लेम कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो 8 कूद सकते हैं। ओके, ठीक है। एक आदमी जो कह रहा है कि यार मैं तो कूद ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, जिसने बोला 8 फीट कूद सकते हैं, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। आओ, अरे पहले तुम आओ, कूदो जरा 8। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना कूदे? 6। वाह, पहली बात तो आपको अपनी औकात पता चल गई, बिल्कुल, कि 6 कूद सकते हैं, दुनिया तो 5 ही समझ रही थी। एग्जैक्टली, हाँ ना, 2 का ही गैप है बस। हाँ, ये तो हम कर लेंगे, मेहनत करेंगे, 4 महीने में 8 भी कूद लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ना, एज कम्पेयर टू जो अंडर कॉन्फिडेंट आदमी जो अरे नहीं पता नहीं 5 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जबकि उसकी एक हैसियत है 8 कूदने की। इसका 3 साल निकल जाएगा सिर्फ इसी में कि 5 भी कूद, मतलब खुद को हाँ कन्विंस करने में। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आदमी विल गो आउट। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने हमारा जो है कोटा बनाया है इज्जत और जिल्लत का। ओके, जितनी जल्दी अपना जिल्लत का कोटा आप खत्म कर लेंगे उतनी इज्जत और मकबूलियत आपके। लवली। बिल्कुल ट्राई करो, गो आउट ऑफ योर वे, है ना, अनर्गल बातें बोल दो अपने बारे में, और उनको फिर लिव इन करने की, लाइक ट्राई टू मेक देम ट्रू। ये मैनिफेस्टेशन का वाले काम है, पर उसके लिए मेहनत करो आप, और उसमें आधा हो पाएगा आधा नहीं। कौन सा कुछ बड़ा बोल दिया अपने बारे में साहब, हमने तो सोचा है कि साहब एक दिन जो है हम रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ तो क्या पुलिस किया आपने भाई? पर नहीं किया तो पुलिस पकड़ लेती है। बिल्कुल, लेकिन आपने किया। तो जैसे जब हम गए थे रॉयल अल्बर्ट हॉल,
बिल्डिंग देखी, है ना, कि ये क्या है, क्या रॉयल अल्बर्ट हॉल है। बचपन से पता है, सीडी कैसेट जब खरीद रहे हैं कि अगर आपने किसी क्लासिकल परफॉर्मेंस पे अगर रॉयल अल्बर्ट हॉल लिखा है, मतलब कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी होगी उस आर्टिस्ट ने, तब ये मतलब ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस आर्टिस्ट की। हमने कहा अंदर से देखना है, हमारे जो वहाँ के एजेंट्स थे उनको बोला कि रॉयल अल्बर्ट हॉल अंदर से देखना है, हमको देखना है कि हम कर सकते। उन्होंने बोला क्या, अरे छोड़ो बोले। हमने कहा नहीं देखो। उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारा यहाँ शो कराना। मैंने कहा हम उस दिन करेंगे तुम्हारे साथ बाकी जगह शो जब तो हमको रॉयल अल्बर्ट हॉल लेके जाओगे, क्या बात, सिर्फ दिखाओगे, ठीक। अब अंदर गया, अंदर हमको लगा कि 2-3 टाइप के हॉल होंगे ना जी, कि एक रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक छोटा। मैंने कहा दूसरा हॉल कहाँ है इनका, बड़ा अंदर वाला तो बड़ा है ना बहुत। मैं कहा और दूसरा हॉल किधर है? कह रहा है कोई दूसरा हॉल नहीं, एक ही है, यही ये जो है। मैं कहा ठीक है। तो उस दिन हमने फोटो डाल दी थी बाय द वे। अच्छा, आप अगर हाँ मैंने एक्चुअली, हाँ आपके ग्राम पर आपने डाली थी ना, इंस्टाग्राम पर। वो मार्च की बात है, डेट नहीं थी हमारे पास तब की। क्या बात कर रहे हैं, अक्टूबर की डेट नहीं थी ऑलरेडी आपको नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हमने फोटो डाल दी कि करना है। ये तो छलांग आपने 12 फीट ही मार ली। हाँ, क्योंकि इसके पहले लंदन में हमने मैक्सिमम 2000 लोगों का शो किया और साल में एक ही बार हम करते हैं, तो हम उस साल के 2000 लोग मार्च में कर चुके। बिल्कुल, है ना, वो शो मनपसंद हमने वहीं बनाना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2500 लोग हम वहां पे करके खत्म करके आ गए लंदन से। हमको अगस्त में फोन आया जब हमको सिडनी ओपेरा जब हम कर रहे थे, है ना, तब भी वो भी बड़ी चीज थी कि सिडनी ओपेरा पहली बार कोई, है ना। ये तो आप जैसे नाम छोड़ रहे हैं जैसे कि मैं तो यार निकल रहा हूँ। तो सिडनी ओपेरा में परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा है सिडनी ओपेरा, तो फिर भी 2500 ही है, मतलब छोटा ही है ना। रॉयल अल्बर्ट हॉल तो 2500 सिडनी में कर सकते हो, 2500। सॉरी एक मिनट 2500 एज स्टैंडिंग अलोन इज अ वेरी बिग नंबर। Yeah, 2000 लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है जी। Also selling tickets on your own name single, बिल्कुल, है ना, in an विदेशी लोकेशन। अरे यार 100 नहीं बिकते हैं आजकल बड़ी बड़ी फिल्मों की। हाँ अभी ठीक है, खैर कोई बात नहीं बट सीरियसली आप, हाँ फिर तो अब कुछ तो हुआ, पता नहीं कैसे हो कि 8 अक्टूबर को कर सकते हैं क्या रॉयल अल्बर्ट हॉल। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक क्रिकेट टीम है, 2 क्रिकेट टीम है, एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया और एक का नाम है इंडियन क्रिकेट टीम। वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उनका पहला मैच है 8 अक्टूबर को। ठीक है, ये अनाउंस हुआ है परसों। अब 2 दिन बाद अब आपको डिसीजन लेना है कि हाँ कहना है रॉयल अल्बर्ट हॉल के लिए कि नहीं कहना है, क्योंकि भरेगा नहीं, क्रिकेट मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। और आप अभी करके आए हो 2500। तो 2500 जो आपके लोग जो आपके थे, जो आपको देखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इतना मैं कर सकता हूँ, है ना, वो तो आ चुके हैं। दोबारा से क्या लोग आएंगे? अच्छा, कैपेसिटी क्या है रॉयल अल्बर्ट हॉल की? 5,500-6 हजार। 5,500 मतलब डबल से 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा, जो आपकी औकात है उससे। जो आप समझते हैं आपकी औकात है। हाँ, बीइंग वेरी रियलिस्टिक। नो कम ऑन। अब ये डिसीजन है कि अब दोबारा मौका मिलेगा। हमने उस वक्त भी सोचा था, उन्होंने हमको मना कर दिया था कि रॉयल अल्बर्ट हॉल की कोई डेट नहीं है, 24 में कोई डेट नहीं है, 25 में कोई डेट नहीं, 26 की हमने नहीं खोली, अभी हम बताएंगे, सोच रहे हैं, जब खोलेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो हम लगा 26 में तो एक आधी डेट हम लड़ के ले ही लेंगे, है ना, ठीक है ना। 12 तो 23 में ही आ गया है। अब 8 अक्टूबर, अब 2 दिन तो मैं इसी पे आई वाज जस्ट लाइक कि करना है नहीं करना है, क्योंकि मतलब नहीं भरे तो रेडियो में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, हर चीज का अपना एक होता है ना। तो ये दिल्ली में था? जयपुर की बात है। अच्छा, जयपुर में मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इंदौर के बाद जयपुर? इंदौर के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैं रहा 6 महीने, फिर वहां पे मैं जयपुर आया 3-4 महीने। इसमें वील टॉक इन डिटेल, बट गेट बैक टू द स्टोरी। तो आपने रेडियो पे में इंटर्नशिप कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक शो ऑफर किया एक और आरजे के साथ, ठीक है, वो भी इंटर्न ही थी तब। तो मैंने उनकी जो सीनियर थी, वो जो उनको मेंटर कर रही थी, उनको मैंने बात करते हुए सुना कि तुम अगर जाकिर के साथ करोगे तो जाकिर का नाम होगा ज्यादा, क्योंकि ही इज बेटर, सो अभी तुम उसको मना कर दो कि तुम्हें अकेले करना है। व्हिच आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हाँ यार, मैं अगर करूंगा तो शो बेटर होगा ना, ठीक है ना, सो लेट हर डू दिस टाइम, नेक्स्ट वीक आई विल डू, है ना, एंड देन आई विल हैव माय ओन मोमेंट ऑफ ग्लोरी, है ना। शेयर नहीं करना है, जब उसको ही नहीं करना था तो हम क्यों करें, और मेरे को भी नहीं करना है ना, हम दोनों ही कंफर्टेबल नहीं थे। तो she came and she like, I don't want to do with you. Now I had this option of no, we've been told that we have to do it together, so we'll do together, right? कट टू जीवन में वो फिर आरजे बन गई,
उनका काम चल गया, उनकी 1 नौकरी, 2 नौकरी, तीसरी नौकरी, जब तक हमारी नौकरी लगी तब तक उनकी तीसरी नौकरी, तीसरा प्रमोशन हो चुका था उनका। जी। तो तब से हमको ये लगता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आए तो ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। करेक्ट। मैं तीसरे फेरे के बाद भागने वाली दुल्हन बनना चाहता हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट तक किसी को मना नहीं करूंगा। ना वो जो लड़का बाहर गाड़ी में खड़ा है, ना ये जो बैठा है, I will say yes to everybody and will decide in the 10th hour, 11th hour कौन है कि क्या करना है। Will I be the running bride और will be sitting in this mind, ठीक है कि हाँ तो बोलो फिर देखते। तो फिर मुझे लगा कि ये वही वाला मौका है जाकिर, फालतू में ज्यादा हीरो नहीं बनो, आगे से चल के आ रही अपॉर्चुनिटी ज्यादा, जो भी होगा तो खाली भी रहा तो क्या रहा, रॉयल एल्बर्ट हॉल खाली रहा ना तुम्हारा, कोई बात नहीं। तो मन का ठीक है, करते हैं। और क्या कनेक्शन, कहाँ से क्या हो जाता है, कैसी कौन सी बात आपके जहन में रह जाती है। हम सब, मैं बहुत शौक से ये बात कहता हूँ कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी स्लम डॉग मिलेनियर जी रहे हैं। कौन से सवाल कैसे आता है और उसका हल कहाँ से मिलता है वो आपको खुद नहीं पता है। एब्सोल्युटली। बट दीस लिटिल एनेक्डोट्स इन लाइफ जो आपने अभी कनेक्ट किया है, अरे बाद में वो फुल हुआ, आई नो दैट, वो कैपेसिटी पे फुल हो गया था। और मैं जानता हूँ कि लोग इसके टिकट के लिए काफी पागल हो गए थे और मिले नहीं बहुत सारे टिकट। जी, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। तो अभी नेक्स्ट वेम्बली में कब? नहीं, अभी हो गया यार, कितना एक बार इतना वजन, कंधे दर्द करते, बहुत वजन नहीं उठाना चाहिए। अभी अमेरिका जाएंगे, अब वहां पे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में तो करना ही है। अब वहां पे भी थोड़ा सा उनका मैं देखा एटीट्यूड। एक टिकट रखिए, मैं बकायदा खरीद के लूंगा, लेकिन एक साइड में रख लीजिए मेरे लिए। ठीक, आपके लिए डन है। हाँ, थैंक यू सर। ये तो होता है फायदा, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट टॉक शो, ताकि ये अमेजिंग लोग आए और एक टिकट मिल जाए मुझे उनके शो के लिए। ऑफ कोर्स दिल्ली वाज अ स्ट्रगल। Of course it was. Good struggle. मतलब struggles are always. I'll tell you what exactly. Like me and Vishwas, my friend who was with me in my entire Delhi stint and then Bombay stint. उनके बारे में मैंने काफी सुना है। हाँ। और एक कहानी है जो मैं आपको कंफर्म भी करूंगा उनके बारे में। ठीक है, प्लीज बताइए। लेकिन प्लीज। हाँ। हम लोग का बिलीफ का कोई ऐसा वीक पॉइंट कभी नहीं आया। खुद भी। Whether we were eating, we were not eating. Whether we were respected or disrespected, बिलीफ में हमारे कभी भी कोई ब्रेक नहीं आया कि हमको ये नहीं लगा कि हमारा होगा नहीं। हो नहीं रहा था वो अलग बात है, पर होगा नहीं का कोई हमको प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमारे दिन बड़े कंफर्टेबली निकले। मतलब थे बड़े मुश्किल का दिन, पर निकले बहुत आराम से, क्योंकि हमको तो मस्त लगता था। बिल्कुल। हमारा तो होता कि हाँ अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ होना ही है, बस कुछ होने ही वाला है बस। और उसी इंटेंट से हम आगे बढ़ते रहे। तो यही एग्जैक्ट मेंटालिटी मेरी थी जब मैं आपको इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर रहा था कि ये तो हो ही जाएगा। हाँ, हो रहा नहीं था, ये तो हो ही जाएगा, तो हो गया, तो वो हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, वो हो जाता है। यू बिलीव, जो आपने कहा है, यू बिलीव विद योर हार्ट एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ। And then you work hard. Like that's the main point. It's just believing in the Lord. या ये गलती हो जाती है लोगों की, मैनिफेस्टिंग बैठ के मैनिफेस्ट। अरे भाई, काम भी करना पड़ेगा, मेहनत करने से थोड़ी। फील दैट कि मुझे यार ये गाड़ी चाहिए लग्जरी, उसकी स्मेल कैसी होगी, उसकी फील कैसी, हाँ ये सब करो भाई, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत तो थोड़ा काम भी लगेगा, थोड़ा सा। ये सीक्रेट बता दिया आपने, आपको जाकिर भाई ने, कि थोड़ा काम करना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही हो पाएगा। और मैंने आपको पता है क्यों दिल्ली के बारे में, स्ट्रगल के बारे में क्यों कहा, क्योंकि आपकी जिंदगी जब लोग देखते हैं विद अगेन थैंक गॉड, और जो भी सक्सेसफुल हो जाता है उनकी जो फोटोग्राफ्स देखते हैं, ऐसा लोग भूल जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि यही इनकी जिंदगी हमेशा रही है और रहेगी। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन एक मेंटालिटी हो गई है कि लोग यही समझते हैं कि यही है इनकी जिंदगी और यही थी। तो एक ह्यूमैनिटी निकल जाती है कि यार जाकिर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, यू नो, ही इज अ सुपरस्टार। हाँ, तो जब कोई मुझे जाकिर खान बोलता है ना, तो मैं उनसे बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उनकी आवाज में ही उनके लगता है कि ये इंसान नहीं समझता है। तो मैंने क्या बोला? आपने जाकिर भाई बोला, ठीक है ना, या जाकिर बोले आप? मैं डर गया, मैं क्या बोला? पर जब कोई बोलता ना कि अरे, तो इट्स लाइक सेइंग कि बड़ा शाहरुख खान बन रहा है। आप शाहरुख खान जब बोलते हो ना, तो आप उसको इंसान मानते नहीं, यू जस्ट काउंटिंग इट एज अ फिनोमेना। ये प्रोजेक्शन ये होता है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज अ ह्यूमन साइड व्हिच इज ऑलवेज देयर। एक स्ट्रगल होती है, और अगर आप मैनिफेस्ट ही नहीं करें, कुछ करें भी, तो दैट इज व्हाई प्लीज टेल अस अबाउट दैट जर्नी इन दिल्ली।
ये सारा कूल मर्चेंडाइज आपका हो सकता है. इट्स वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट और हमें बताइए कि आज के एपिसोड के बारे में आपने क्या सोचा. टॉप 5 कमेंट्स को मिलेंगे ये मर्चेंडाइज एब्सोल्युटली फ्री. Isn't that amazing? So what are you waiting for? Comment, like, hit the bell icon and hey, subscribe to the Vishal Hour. यार हम जब दिल्ली गए तो वो बड़ा वो था क्विक ट्रांजिशन की, एक छोटा कोर्स है वो करेंगे और निकल के वापस आ जाएंगे और बस इतना ही है ना कि बस ना. और कोर्स किस चीज का था? रेडियो का यार, बहुत ही बेसिक कोर्स था कि रेडियो में रेडियो जॉकी बनना है, कम्युनिकेशन रेडियो जॉकी बनना है. और हमको क्योंकि लगता था कि हम बात कर लेते हैं तो ये तो अपने को आता है और बात करना तो अपने को आता है. कॉलेज में भी अपनी काफी चलती थी तो अपने को बात करने के तो अपने तेज. इंदौर से आप कब निकले? मैं 2008 में निकला. और आप अच्छा ओके 2008 में निकले. हाँ. और तब तक आप काफी फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे इन योर ओन राइट. In my own limited capacity, I was. मतलब you were a cricketer, handsome boy. क्रिकेट छोड़ दिया हमने. क्रिकेट तो स्कूल में छूट गया. स्कूल के 8th 9th के बाद खेलना बंद कर दिया क्योंकि सितार बहुत हेवीली परस्यू करना था. तो उसमें अगर 8-8 घंटे का रियाज आप वो एक उम्र में एक ही जगह रियाज कर सकते हो ना आप. ओके. तो वो रियाज जो है हमने इधर लगाया. हाँ. तो वो जब 8 घंटे का रियाज जब सितार में लगाया तो फिर उधर लगाया. लेकिन खुशी से नहीं यार, मतलब खुशी वाला मामला ही नहीं था आपके पास. दैट्स द रोड, दैट्स द वे टू लिव. मतलब ऐसी वाली कि आप that's what I was asking. Yeah, that's you do it because every cousins of yours is doing, cousin is doing, everybody is doing and you do it. और उसमें ये भी है कि आप हो भी ठीक ठाक, आप बजाते भी अच्छे हो, आपका तो यही रास्ता दिख रहा है और यही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो उसका फायदा ये हुआ कि कभी भी ऐसा कॉर्नर्ड नहीं लगा. ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करोगे. टीचर्स ने पूछा नहीं हमसे जिंदगी में आज तक कि तुम लाइफ में क्या करोगे, मतलब, और वैसे भी नहीं पूछा. क्योंकि 11th-12th में भी हमारा जो पर्सनालिटी था, हम अपना एनुअल फंक्शन होस्ट कर रहे हैं, एक प्ले लिख रहे हैं, क्लास का प्ले लिख रहे हैं, है ना, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है, हाँ, खेल भी लेते हैं, अच्छा, पढ़ाई में भी ठीक है. बहुत सारे कॉन्सर्ट्स को होस्ट भी करते हैं. हाँ यार, वो भी करते थे यार, बड़ा सही था यार. रफी जी के कॉन्सर्ट्स और हाँ ये वाले भी. एक्चुअल रफी जी नहीं और एक्चुअल किशोर जी नहीं. वही मैं बोल रहा हूँ कि उनके कॉन्सर्ट्स भी कभी होस्ट भी कर लिए. एक आधा शेर वेर पढ़ना, पोइट्री का इफेक्ट वहीं से आया कि आपको अगर होस्ट करना है तो कुछ आपको इंट्रोडक्शन के पहले कुछ बोलना पड़ेगा. अब्बा जी को मैंने 1-2 बार उनको इंट्रोड्यूस किया है. और मैं बड़ा, मेरे पास कागज मुझे मिला एक पुराना इंदौर में जिसपे लिखा था कि उस्ताद मुद्दन खां साहब को जो भी उनका परिचय देना सूरज को दिया दिखाने जैसा. ये सब बातें इतनी बेसिक बातें, ये इतने 1000 बार की सुनी हुई की कहीं, पर आपको लगता था यही नया है. हाँ, जो 1000 बार कहा हुआ है क्योंकि आप कह पा रहे हो इसमें बड़ी बात है. बिल्कुल. अब यही लगता है ये बड़ी बात है. तो वो सब भी हमने बहुत किया, तो उससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था हमारा. तो हमको लगता था कि रेडियो तो अपन कर सकते. इजी वे आउट हमको लगा कि सितार के अलावा अगर कुछ है तो वो रेडियो है जो अपने को मिल जाएगा, है ना, क्विक मनी, है ना. आई थिंक आई वाज स्ट्रगलिंग विद मनी प्रॉब्ली इन कॉलेज में बिकॉज आई बिकेम वेरी पॉपुलर एंड आई वाज नॉट as rich as popular as you were. Yeah. So I thought disparity. So I was like, if I get a radio job here in Indore, and radio was very cool in Indore. So here in radio, if I get a job, then it will be like a quick thing, 4-hour show. You do, and you get money, popular in city also, and then you musician. So everything get covered. बिल्कुल. Nobody in Indore just spoke to me. They didn't entertain me at all. Half of the people were friends of the family or ये सब. They didn't entertain me. I was sitting and waiting for their 4 hours in their office. They were not even talking to me. क्या बात है? Like these people are very different outside. Why would they? They should not. Nobody is my chacha. Even my chacha will not. Exactly. The world doesn't know anything to me, right? Absolutely. ठीक है. फिर मुझे लगा कि दिल्ली में जाके कोर्स करते हैं. मुझे पापा को हमने जो बोला कि दिल्ली जाना है हमको, तो कि दिल्ली में जाके कोर्स करते हैं और वहां से जो है, अगर दिल्ली में जाके कोर्स करेंगे तो इंदौर में तो वैल्यू हो ही जाएगा. हाँ, वो तो जॉब मिल जाएगा. बिल्कुल. तो अच्छा, ये आइडिया था आपका. यस. तो हम यही सोचे कि दिल्ली में अगर जॉब मिल जाएगी, कुछ भी दिल्ली से करके आएंगे इधर तो इनको लगेगा ओ भाई ये तो कोई बड़े शहर से आ गया. तो दिल्ली गए. दिल्ली में कुछ एक तो बड़े जगह का मियार पता चलता है ना आपको. बिल्कुल. कि ओ आई सी. तो मुझे याद है मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है कृष्णकांत, उसका फोन आया 15 दिन बाद. एंड आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज ट्रू कि उसने जब मुझे कॉल किया होगा तो लाउड स्पीकर पे किया होगा. अच्छा. तो उसने मुझसे पूछा कि भाई दिल्ली में अपना एक छत्र राज है कि नहीं. दिल्ली में अपना एक छत्र राज, एक ही
15 दिन में हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब इस तरह के बिलीफ्स, ये मतलब मेरी हाइप गैंग बहुत अलग टाइप की हाइप गैंग, लेकिन एस्पिरेशनल भी है जी। उनका वो है कि उनकी पूरी उम्मीद आप पर है। हाँ, उनको कंफर्म है अच्छा भाई अगर गया 15 दिन में कुछ कर लिया होगा उसने वहां पे। घंटी बजी कि नहीं? मैंने बोला यार वो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो आए, थोड़ा समय लगेगा दोस्त, एक चतुराश तो नहीं हो पाएगा। इस टाइप की हम बातें बहुत बोलते हैं। आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं थोड़ा सा उसमें इलैबोरेट करता हूं, तो कि वो मैनिफेस्टेशन जो आपके दोस्त का था, हाँ तो वो हुआ। हाँ मतलब पर 15-20 दिन में थोड़ा समय लगा भाई। तो एक बार की बात है मैं बस में था मैं, और मैं ऐसे ही अपने दोस्तों से ही बात करे, नहीं इंदौर जा रहा था मैं, अहमदाबाद इंदौर गया था, अब्बा जी से मिलने जाना था कुछ काम से, तो इंदौर आया था मैं और मुझे अहमदाबाद जाना था। तो फोन में बात करें अपने किसी दोस्त से, अरे फलाना खाया ये वो फलाना नेम का, अरे कुछ नहीं इंदौर खरीद लेंगे ये सब, ऐसा कुछ बोल दिया। अच्छा है ना, अरे बस ये 1-2 काम हो जाएंगे तो इंदौर खरीद लेंगे, बस एक बार दिल्ली में नौकरी लग जाएगी तो फिर तो इंदौर खरीद लेंगे, दिल्ली में नौकरी लग जाएगी तो इंदौर खरीद लेंगे, ठीक है। तो बगल में जो बस में बैठा था वो हंसने लगा, तो हम कह रहा क्या, मैंने कहा क्या, कह रहा इंदौर खरीद लोगे तुम पूरा, है ना, मैं कहा तुझे भी खरीद लेंगे, चुप रहे। कोई जरूरत नहीं इसकी, कोई unnecessary cockiness, कोई I regret everything. Do you? I don't think you do. I don't think so. But when I remember all of this, I was like, जरूरत नहीं थी दोस्त, जाने दे सकते थे। मतलब तो इस तरह के एटीट्यूड से हम, पर क्यों था ये? पता नहीं है। I know it doesn't come from a bad place. इतना तो मैं आपको It doesn't come from a bad place at all. Arrogance से भी नहीं आता है। तो ये है क्या? ये मेरे ख्याल से हमारे पापा ने हमको बोला था कि तुमको अगर लाइफ में कलेक्टर अगर बनना है तो तुम बोलोगे तुमको राष्ट्रपति बनना है। अच्छा, एम हाई तो तुम कम से कम बीच में तो कहीं पहुंचोगे। तो हमारा होता है कि इंदौर घूम लेंगे तो एक आधा प्लॉट तो खरीद ही लेंगे। और अब तो ठीक है ना। लेकिन विश्वास के बारे में मैंने ये सुना है कि एक दिन वो घूम रहे थे दिल्ली में और एक ओपन माइक ऐसे किसी एटमॉस्फेयर में वो चले गए उस वक्त जहां पर ये स्टैंड अप बैंड तो हुआ ही था। एंड देखकर उनने दौड़ के वो आपके पास आए शाम को और आपको बोला कि ये इसमें तो बहुत फिट होगा। हाँ, ये सच है? ये सच है। हाँ, उसके बाद यार इसकी 2 कहानियां हैं, मैं आपको दोनों सुना देता हूँ। कि हमारे पास एक ही लैपटॉप था, तो हम बारी बारी से चलाते थे, ठीक है ना। हाँ, और वो हमारे पास जो भी इंटरनेट और फोन का रिचार्ज, खाना वाले नहीं खाया, ये हमने हमेशा करवाया। कि एक इंटरनेट, बहुत सारे लौंडे जो इनका यही थोड़ा सा ये हिसाब आज भी चल रहा है। एक्चुअली ये सबसे सही पॉलिसी भाई, अपना इंटरनेट और अपना फोन ये संभाल के रखो, खाना वाना तो होता रहेगा, 2-3 दिन नहीं भी खाया तो चलता है। बिल्कुल, ठीक है। एंड नाउ इट्स कूल, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्ट। हाँ, वही कहना किसी को कि मैं भूखा नहीं था, मैं इंटरमिटेंट कर रहा था, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं था, हमारा 3 साल इंटरमिटेंट चला है। We were ahead of our times. Absolutely. तो हम अपना जो है लैपटॉप बारी बारी चलाते थे। तो हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने चाचा विधायक सीजन 1 लिखा, आयुष तिवारी, उन्होंने हमको बोला कि यार एक ग्रुप है माफिया करके जो गुरपाल भाई चलाते, जो छुपा रुस्तम में सरदार जी नहीं थे। हाँ, करेक्ट, वो गुरपाल भाई, तो गुरपाल भाई चलाते माफिया करके की मूवीज, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म है कि मूवीज, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, है ना, इंटरेस्टिंग लोग आ जाओ, ऐसा आइए, इस टाइप का कुछ है माफिया। अच्छा, माफिया एब्रिविएशन था। एब्रिविएशन था। तो मैंने जब माफिया ढूंढा तो मुझे मिला चीज मंकी माफिया। ये था राघव मंडावा करके कॉमेडियन थे, वो चलाते थे, उनकी कंपनी का नाम था चीज मंकी माफिया। ओके। जिसमें कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, ओपन माइक वगैरह। और मैं दिल्ली में हो रहा था भयंकर, मतलब थोड़ा दायरा छोटा है दिल्ली का, मतलब जो मैं इंदौर में जिस विस्तार में रहता था, हाँ, और मैं जो जिस जगह पे था, जिन लोगों में, 15 लोगों की क्लास है, अरे मतलब 5,000 लोगों को स्कूल हेड बॉय, मतलब 3-4 हजार लोगों को, हम रॉयल अल्बर्ट हॉल भाई, मतलब दिल्ली में क्रिएट करो। हाँ, तो हमको लगा कि कुछ नए लोगों से मिले, कहीं जाएं, कुछ ऐसा हो। तो हमने कहा कि हाँ ये कुछ चीज है। उसके 2-3 महीने बाद विश्वास आया और उसने बोला कि भाई मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख के आया और मेरे को ऐसा लगता है कि तू सही करेगा, वो चीज में तू तो फोड़ेगा बहुत। अच्छा। तो मैंने बोला, मैंने कहा हाँ मैं एक देखा तो है कुछ, अच्छा। पर अभी उसमें क्या एंट्री फीस है 500 रुपीज की, वो है नहीं हमारे पास। अरे ये बात है 2010 की। हमने फिगर आउट कर लिया कि एक स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज है जिसमें हम अच्छा करेंगे। नौकरी लगी हमारी 2011 अप्रैल में,
और 500 रुपए जो एक्स्ट्रा थे हमारे पास वो दिसंबर में जाके आए। और ये बात कब कहा था उन्होंने आपसे? ये उसने 2010 में कही थी। तो 1 साल गुजर गए। तो 1.5 साल टाइप हमको लगा 500 रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठे करने के लिए, ताकि हम एक ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे खर्च कर सके जो कि बजट के बाहर है। बजट के बाहर है। वो 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना। हम मेट्रो कार्ड खरीदते थे, उसमें ना 50 रुपए डिपॉजिट लगते थे। तो हम मेट्रो कार्ड खरीदते थे, 2-3 मेट्रो कार्ड खरीदते थे तो 150 रुपए हो गए। तो हमको मेट्रो कार्ड अगर जेब में, हमको लगता था कि शॉर्ट है भाई, अमीर है भाई, अभी मेट्रो कार्ड वापस करेंगे, 10-20 रुपए उसमें ऊपर होंगे, 60 रुपए वापस भाई। और क्या, 60 रुपए में तो 2 दिन का खाना आता है ऐसा। तो वो हम कैलकुलेशन ऐसा रहता कि मेट्रो कार्ड खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप का हमारा तो होता। उसमें 500 रुपए कहाँ निकलेंगे यार, है ना। तो ऐसे कि हमारा उधार 30 रुपए का टिफिन आता था, उसमें 7,000 उधार हो जाता था। तो ये भी हमको लोग भी बहुत अच्छे मिले। तो वो हम सब सिस्टम था सेट कि कोई टिफिन दे रहा है, कोई मकान मालिक किराया नहीं ले रहा है वो भी 6-6, 4-7 महीने का। पर हम जैसे ही पैसे आते थे हमने लौटाया लोगों को। आपने लूटा नहीं कहा ना? लूटा नहीं, हमने लौटाया हमने लोगों को। वो थोड़ा सा बोलने में तो जैसे कि जब हम जयपुर जाके जब वापस हम दिल्ली गए 2010 में, तो जो हमारा पहले स्टिंट का जो क्रेडिट था, जो हमारे पहले स्टिंट का जो हमारा व्यवहार था, वो इतना अच्छा था कि जब हमने पहली बार जब वहां जाके हमने, अब वही मोहल्ला पता था, वहीं रहे, तो हॉस्कर्स विलेज में गए, हमने कहा कि यार कमरा चाहिए फिर से। तो जिन्होंने कमरा दिया उन्होंने ब्रोकरेज नहीं ली, अच्छा, ठीक है। जिन्होंने कमरा दिया उन्होंने एडवांस नहीं लिया, ठीक है। तो वो सारा भी आपका, वो दिल्ली आपसे नफरत करेगी तो उससे ज्यादा नफरत कोई नहीं करेगा, ठीक है। दिल्ली आपसे मोहब्बत करेगी तो उससे ज्यादा मोहब्बत, अच्छा वैसा ये आपने बम्बई की तो बम्बई की बेइज्जती नहीं कर सकता मैं, कह कि दिल्ली की तारीफ मैं इस बात पे नहीं कर सकता कि बम्बई की बुराई करो, नहीं बुराई है ना। मतलब कि हाँ कि बम्बई का अपना अलग रिदम है, वो अलग इंसान है, उससे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। हाँ वो वैसा, ये बहुत ही प्यारे तरीके से आपने कहा। हाँ बिल्कुल, कि क्योंकि बम्बई ने जैसा दिया वैसा तो क्या ही मिला है हमको जिंदगी, है ना। कर्म भूमि वाली बात है। तो वो है, तो वो दिल्ली बहुत आपको मोहब्बत करती है। तो उस दौरान ये लोग are you still in touch with them? Yes, the landlord and all these. Yeah, most. तो आप जब दिल्ली तो बहुत जाते होंगे? बहुत जाते, पर उधर नहीं जा पाते, पर उनके फोन बहुत आते हैं, अभी भी फोन आते हैं। तो you are in touch with them? क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। यार वो लोग हमारे लोग हैं, और जैसे कि मैं अब क्या है कि हॉस्कर्स विलेज नहीं जाना हो पाता। हाँ करेक्ट, कहीं मिल लेते हैं लेकिन फोन वगैरह में हाँ, आई एम इन टच विद। तो फिर ये आप वापस गए वहां पर, फिर आपकी ये हम लोग तो अरबाज बोल रहा हूँ मैं, विश्वास ने हमको कहा कि ये करना है अपने को। तो हम पहली बार गए और कॉमेडी वो 500 रुपए देके हमने जहाँ किया, वो उतना नहीं जमा और अच्छा नहीं जमा। पहली बार में अगर चल जाता तो फिर हमको वही रिपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करेक्ट, पहली बार में आपको चल जाता है तो आप फिर वही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कॉमेडी का काम ना क्रिकेट खेलने जैसा ही, ओके, हर बार पे चला गया, आपको आपका नाम है, आपको अपलॉज मिल जाएगा, पर खेलना तो बॉल पे बॉल पड़ेगा ना। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बॉल पे विकेट जाता है, एक बॉल अब आउट हो गया तो बस, हाँ बस एक बॉल पे आउट होते हो, आपको टिके रहना है, टिके रहना, आपको कैसे अलग अलग खेलना है, कैसे, और हर जगह का माहौल अलग होगा, उस दिन का सेटिंग अलग होगा, आपसे पहले कौन आया था, वो कितनी देर से बैठे हुए, इतना सारा वेरिएबल है कि आप इस बात पे तो इसीलिए अगर आपका नहीं चला पहली बार में तो आप वो ढूंढते हो कि क्या बेटर कर सकता था। फिर आप सेटिंग रीड करना चालू करते, फिर आप रूम रीड करना चालू करते कि हाँ ये कर सकता था, ये कर सकता था, ये करता। उससे एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ता है। मेरे ख्याल से 1 बार 2 बार, तीसरी बार जब हमारा थोड़ा चला तो फिर लोगों ने कहा कि सुनो तुम ओपन माइक करो, अब तुम पैसे देने की जरूरत नहीं, अब तुम आ सकते हो फ्री में। अच्छा, फिर जब 2-3 बार ठीक ठाक चल गया तो लोगों ने कहा कि अरे तुम हमारे ओपन माइक में आओगे क्या। तो वैसे वो तो अब आपका पूरा फोकस है, तनख्वाह तो आपको मिलती है, आप नौकरी कर रहे हो जी, तो आपका फोकस ये कि मैं बस कम से कम पैसों में कैसे गुड़गांव पहुंच जाऊं। अब ये होगा, अब दूसरा एक अलग भी तो 500 रुपए वाला तो आप शॉर्ट हो गया, आपको पैसे तो नहीं मांग रहा, वेन्यू तक कैसे पहुंचना, अब रात बेरात 11:30-12 बजे वापस कैसे आओगे। तो आप वहां पे लोगों से व्यवहार, जैसे कि ये जो ऐप वैप आई है इनसे ना व्यवहार खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है ना। वरना आपको एक आधे आदमी को सेट करना, तो आप वहां पे व्यवहार इसलिए बना रहे हो कि ये कहाँ रहता है, ये अगर साकेत तक छोड़ दे तो आगे तो मैं पैदल चला करेक्ट बात है जी, कि 2-3 किलोमीटर तो मैं चल लूंगा बस, तो इससे कि अरे कैसे हैं आप, अच्छा आप साकेत हैं यार, आपने अब उन्होंने अच्छा नहीं भी किया तो भी आप उनको बोलोगे आपने बहुत अच्छा किया। आपने भी ऐसा किया कि ऑडियंस में ड्यूरिंग द शो, अच्छा यहाँ पर कोई साकेत में रहता है? नहीं ऑडियंस वालों से तो आप क्योंकि आर्टिस्ट रहे शुरू से, बिल्कुल, तो ये एक मालूम है कि ये एक लाइन है जो आपको हमेशा मेंटेन करनी है कि उनसे कुछ नहीं मांगना है। बिल्कुल, आप शो देने आए हो, आप वो दो और निकलो, कुछ लेने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए, बिल्कुल देखो, और वो अपने हिस्से का दे चुके हैं आपको आके, और पैसे देके और इज्जत देके, हाँ इज्जत दे रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं, वो दे चुके हैं आपको, इससे ज्यादा मत मांगो आप उनसे।
तो वो तो मेरे ख्याल से वो क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो आर्टिस्ट परिवार से, तो वो पहले से वो हाइजीन पहले से था। तो मेरा कॉमेडी का जितना रूटीन है, जो मेरा बिहेवियर है, वो सारा म्यूजिक का है ना। मेरा काम भले कॉमेडी का, पर मेरा सारा जो मैनरिज्म है। तो वो जो द ट्रेनिंग जो आपको मिली है, इसके बहुत सारे फायदे ऑफ कोर्स हुए हैं और आज भी हैं कि आई बिलीव कि मैंने सुना है, और जिससे भी मैं बात करता हूँ, जो आपके दोस्त हैं, आपको जानते हैं, आपसे एक दो बार मिले भी हैं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और अब जिस तरीके से बोलते हैं, मुझे लाइव देखना था कि हाँ करते हैं, क्योंकि वी लिव इन अ वर्ल्ड, आपने बहुत सुना होगा, आप मतलब थोड़े से पक गए होंगे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि यार सब बोलते हैं यार हाँ ठीक है, आई एम लव्ड और समथिंग लाइक, लेकिन आपका एक बहुत ही क्लियर है, आई एम लव्ड। यस, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यस। फेवरेट ऑफ योर पेरेंट्स? या। फेवरेट ऑफ योर ब्रदर्स? ऑफ कोर्स। फेवरेट ऑफ योर फ्रेंड्स? यस। फेवरेट ऑफ योर अक्वेंटेंसेस? जी। कभी किसी से? बहुत कम लोग हैं मेरे, इससे के दुश्मन बहुत कम है, लेकिन होंगे, क्यों नहीं होंगे? मतलब वो तो अब देखिए, जब अनाकोंडा जब इस खिड़की से गुजरेगा ना, तो इसकी मुंडेर टूटेगी। अब उसमें अनाकोंडा की गलती नहीं है, ना इस मकान की। बिल्कुल, है ना। सो व्हेन यू आर गोइंग अप, वही मैं पूछने वाला था। कुछ लोगों का कुछ किसी पे हाथ लग जाएगा, किसी पे, तो वो उनके हिस्से का है। पर मुझे ये समझ जेलेसी वगैरह भी है, जैसे जो भी है, और वो बहुत नेचुरल है, मैं उसको डिस्काउंट करता हूँ, और मैं उनसे भी बहुत खुली बाहों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं शायद उनकी जगह पे होता तो मैं भी ऐसे ही महसूस करता। अच्छा। और मैं इस बात की बहुत इज्जत करता हूँ कि मुझे इस मकाम पे खुदा ने पहुंचाया कि जहाँ पे लोगों को मेरे बारे में ये फील होता है। पर मुझे उनकी उस फीलिंग की इज्जत है, और मैं समझता हूँ उस बात को, क्योंकि जब हम उस ओहदे पे नहीं थे तो हम भी दूसरों को देख के ऐसे ही महसूस करते थे, कह रहा है ये क्या है, कुछ भी हो गया इनका। जैसे आपने पहले ही कहा था कि यार इससे तो अच्छा मैं एक्टिंग में कर लेता हूँ, मतलब sometimes it's true, sometimes it comes out of a thing. हाँ, मतलब मैंने तो नहीं बोला ऐसा, मैंने कभी नहीं बोला भाई। नहीं, हम जब बात कर रहे थे तो पहले एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि who actually are better performers, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। हाँ, वो जो यस, ऐसे आपने कमेंट से मैंने तो नहीं बोला यार। नहीं, तो मैं सॉरी मेरे को याद नहीं ना। तो पर मैं कह रहा हूँ कि जब मैं देखता था तो मुझे भी लगता था कि ये क्या है, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे, इससे अच्छा तो मैं कर लेता। तो उस तरह की जो क्रिटिसिज्म की जो आदत है, उस तरह से किसी चीज को सिर्फ सुपरफिशियली देखने की जो बात है, वो आपकी पोजीशन से आती है, वो आप मन से नहीं करते हो, है ना। जेलेसी इज नॉट बाय चॉइस। Yeah, but that's also, I mean, I agree with you to a big extent, but respectfully एक उसमें, but I would like to, yes, but I learn from people I am jealous with. ये आपका, मेरा अपना, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे क्राफ्ट किया है कि मुझे जब जिससे मैं, जो बहुत कम लोगों से जलन होती है, मुझे हार्डली किसी से, एक लड़के से मुझे जलन नहीं है लाइफ में, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उसकी। ही इज नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर, but I absolutely adore. I have never disclose? Yes, he's one of the best storytellers of the country. अंकित चड्डा नाम था उसका। मैं पहली बार उस लड़के को दिल्ली में देखा, पोएट्री कर रहा था वो, और मैं लाइफ में कभी इतना, I have never been like, मुझे ऐसा, मैं बात ही नहीं कर पाया उससे। मतलब आप मुझे किसी भी बड़े से बड़े आदमी से मिला दो, I will try to bring him down to my level and talk to him as an equal. मैं अंकित से बात ही नहीं कर पाया। मुझे अंकित को देख के ऐसा लगा कि यार ये कितना टैलेंटेड है। देन I met him and he was very warm, और वो बड़ा ऐसे, उसमें फ्लेयर था लड़के में। तो वो आगे ऐसे बात कर रहे हैं कि अरे जाकिर बहुत अच्छा पढ़ा यार आपने। तो मैंने कहा थैंक्स यार, थैंक यू। आप क्या करते हो यार आप, मतलब जस्ट आई वांट टू नो कि हाउ इज ही सो गुड, है ना, क्योंकि मैंने तो सब अपने हाथ से बनाया, तो मेरे को तो मालूम है कि कैसे होता है, और उसमें मेरे में गैप बहुत लगा मुझे। ये कैसे हुआ कि ये करा कैसे भाई, ये अलग क्या है इसमें अंदर। मैं सवाल पूछा, वो नौकरी करता था, एमबीए किया उसने, बहुत चीज, ऐसा नहीं कि यही काम करता है, मैं तो यही काम करता हूँ। और तब मैं रेडियो में था, मैं कहा यार हाउ आर यू सो गुड, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं अंकित से बात ही नहीं कर पाया पूरे मेरे दिल्ली के, ही वाज माय कंटेम्परेरी, ही वाज डूइंग थिएटर्स, मतलब वो दास्तान गोई करते थे वो, तो वो अपना काम कर रहे हो जो भी, है ना। पर वो हम दोनों दिल्ली में एक टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे। मैं कॉमेडी में अपना कर रहा था, वो दास्तान गोई में वो अपना कविता वगैरह, वो थिएटर वगैरह कर रहा था। तो मुझे 2016-17 का, जब मैंने बिल्कुल एकदम ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं, एकदम आपने रगड़ के काम किया, बिल्कुल एकदम मुझे अपने क्राफ्ट पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे, अपनी कॉमेडी पे जब मुझे लगा कि मेरी पकड़ आ गई, तो 17 में जाके मेरे को एक दिन ऐसे अंकित का ख्याल आया कि मुझे लगा कि अब मैं अंकित से बात कर सकता हूँ। Okay. अब मैं इस लायक हूं, अपने काम पे मेरी इतनी पकड़ है कि जितनी उनकी पकड़ है अपने काम बिल्कुल पे, उस लायक में हूं कि मैं उनसे बात कर सकता हूं। तो फिर हमने उनको फेसबुक मैसेज किया कि यार अंकित यार, वो तो बहुत वार्म था, वो
बहुत वार्मली मिलता था, ऐसे दोस्त अच्छा, मिलता ये भी नहीं था कि वो कुछ एटीट्यूड था। नहीं यार, एटीट्यूड भी नहीं है, टैलेंटेड भी एटीट्यूड भी नहीं है, ये क्या बात है? ये मेरे क्या है यार? यार ये कैसे करता है? बस देखते थे हम, कुछ तो बुराई निकालो यार। हम बस ऐसे अंकित को देखते थे कि यार ये कैसे लड़का है यार, ये मतलब कि वो भी इतना अम्यूज हो गया था मैं अंकित से। और फिर उसके बाद हमने उनको कहा कि यार अंकित, जब तुम बम्बई आओ तो हमसे जरूर मिलना, पर एक्सीडेंट हो गया और ही इज नो मोर, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। पर एब्सोल्युटली ओनली पर्सन आई हैव एवर बीन जेलस फॉर अ डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद तो मैं फैन हो गया अंकित का। पर हाँ, ज्यादा एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स एक्चुअली रिस्पेक्ट rather than jealous. yes. How and why, and I was like fuck, कैसे कर रहा है? तो बस उसके अलावा मैं जेलस वेलस मेरा आज तक मैं किसी से नहीं हुआ। पर मैं उन सब लोगों को, क्योंकि मैं आज का पॉपुलर नहीं हूँ, मैं स्कूल से पॉपुलर हूँ, मैं समझता हूँ कि अच्छा इसको बुरा लग रहा है ना। अब 11th में आप किसी स्कूल में आओ, 12वीं में आप वहाँ के हेड बॉय बन जाओ, तो वो जो 9 से लड़के हैं 3-4 जिनको लग रहा था कि हम 12th में हेड बॉय बनेंगे, वो आपके दोस्त ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे टिफिन खाते हो, है ना, आप उनके साथ ही स्कूल से घर वापस जाते हो, तो जब आप हेड बॉय अनाउंस हो तो उनको बुरा लगेगा यार, बट दे आर योर फ्रेंड्स, सो यू डील विद देम। सो व्हेन यू आर किंग, एवरीबॉडी इन योर कोर्ट इज नॉट योर फ्रेंड, दैट्स ट्रू, बट दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू बी इन योर कोर्ट। यस, एंड बिकॉज़ यू आर किंग, you keep them. Being king is not working with your favorite people. Yes. Being king is working with people who are important for your kingdom. They might not be your favorite, they might not like you, but you work with them. Yeah. For the betterment of the kingdom. So that's how it is. So इसलिए जेलसी क्या ही छोटी चीज है साहब, जो जरूरी आदमी वो लगेगा। नहीं बिल्कुल। And I didn't want to dwell into this, लेकिन बहुत अच्छी बात निकल गई इसके बारे में, और अंकित के बारे में याद भी आ गई। You know, God bless him. जहाँ पर भी है, I'm sure he's also looking happily down at us. But success, I have noticed कि जो भी छोटा बहुत सक्सेस मैंने पाया जिंदगी में, मैंने देखा है कि यार तू बदल गया यार, इससे ये नहीं है। आई फील ज्यादातर लोग ज्यादा बदलते हैं आपके प्रति, यू नो। हाँ, एक ये होता है, ये ऑब्वियसली चीज मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन यू नो ये सच बात है। जैसे कि मैं जो बॉस है उनसे मिला था अभी पिछले दिनों, तो हम यही बात करते हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये नैरेटिव अनसक्सेसफुल लोगों का है। एग्जैक्टली। सक्सेसफुल लोग वो तो काम कर रहे हैं। हाँ। उनके पास क्या टाइम है सब सोचने का, बिल्कुल मैं बदला कि मैं वैसे ही रहा, तुम हो खाली, तुम पूरे टाइम। पहले तो साहब चाय पीता था, कॉफी, भाई तू भाई जैसे जैसे एक्सप्लोर हो रहा है वर्ल्ड, सीख रहा है आदमी, अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। और क्या, तो ये परसेप्शन होता है, ये चेंजेस बहुत होते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त नहीं बोलते ये सब मेरे बारे में, पर जो रैंडम है वो बोलेंगे। रैंडम, अरे भाई तेरे को तो जानते हैं कि तू पहले बोल। ऐसे दोस्त है कि यार 20 साल से मिले नहीं है, 15 साल से मिले नहीं है, और आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो दुनिया में देख रही है। हाँ, और फिर एक दिन मिल रहे हैं, अच्छा अरे विशाल, मतलब पहले तो बहुत ही इज्जत से ही वाह ये सब हो रहा है, और थोड़ी सी मतलब जैसी कंफर्ट है वैसी, अच्छा तू तो ये तो, और किसी और को अरे बहुत बदल गया यार। लो क्वालिटी पीपल विद लेस कंटेंट टू टॉक, व्हाटएवर इट इज, उनके पास बात करने को बात नहीं है, उनका यही सब है कर। जैसे कि हमको एक फोन आया काम के सिलसिले में, ठीक है, कि जाकिर ऐसा वैसा फलाना ढिमका ऐसा वो सब है ना। मैंने कहा ठीक है, फिर आप आ जाइए मीटिंग कर लीजिए। तो मैं ज़ीशान, मेरे 2 मैनेजर्स काम की मीटिंग के लिए गए थे, बैठे हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 मिनट जाके बाहर आ जाइए। मैं कहा जी, बोले मीटिंग चल रही है ना काम की, आप बाहर आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बाहर चला गया। फिर एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कोई आर्टिस्ट पैसों की बात सुने। मैं 1 मिनट, मैं बिल्कुल पैसों की बात सुनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। बोले कि अरे जाकिर आप तो बदल गए। मैंने कहा एज कंपेयर टू व्हाट इज योर प्रीवियस रेफरेंस? एग्जैक्टली, कॉन्टेक्चुअल टू व्हाट? किधर से, कौन सा पॉइंट ए था जिससे कंपैरिजन में मैं बी में बदल? बिल्कुल, हाँ मेरे से मिलती। अच्छा आपने मिली मेरे से जब मैं 15 साल का था, मैं इससे डबल पैसे की क्योंकि मेरे सब लोग पैसे खा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं म्यूजिक कर रहा था, और मैं सिर्फ या तो अपने चाचा के दोस्तों के साथ, या मेरे दादा के दोस्तों के साथ, या मेरे पापा के दोस्तों के साथ। वो बोलते थे बेटा आपको 2000 रुपए देंगे, देते थे 1100 रुपए लिफाफे में, गिन भी नहीं पाते। और रफी और किशोर के कॉन्सर्ट्स को, अच्छा आई वांट टू डू समथिंग, सॉरी दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक दैट, वो 16-17 ईयर ओल्ड के थे जाकिर भाई। अच्छा, तो अगर मैं वहां पर आपको फॉर सम रीजन, छोटी मुंह बड़ी बात, आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कैसे करते हो उस शो में? ये वो तो बड़ा फॉर्मल होता था यार उस टाइम पे। अरे याद नहीं, बड़ा शेर वेर लिख के। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल, और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं बोल सकता हूँ मैं मिलता कैसे आपसे। अच्छा, हाँ,
कि आप बहुत पॉपुलर हैं और मैं इंदौर में रहता हूँ। चलिए आज मैं ये ले लेता हूँ, ये, आज हाँ, मैं ये एक मौका मैं खुल के ये लेता मैं हूँ। बता देता हूँ आपको हाँ कि मैं जी। मिलता कैसे। I wasn't going for that, but Yes, but I would like to tell you that is हाँ। और कैसे? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा, क्या टीवी भी कैसे चल रहा है अभी? बस चल ही रहा है, आप देख रहे हो आजकल कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ देखा ना, अभी हिप्पी पूरा देखा ना। अच्छा, कैसा लगा सर? मस्त है, मस्त। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? जॉन है ना। थैंक यू सर, मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई रियली कोई और जो अच्छा लगता है आपको, या कोई और काम देखा है आपने मेरा? ये अभी डिज्नी में देखते हैं ना हम लोग। अच्छा, ओके, हाँ, बट थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अप्रिशिएट। बाल आपके ये इसमें जेल लगाते हो आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरे बाल जो है बहुत ही कर्ली है, तो मैंने सीखा है कि बकायदा कैसे बनाना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वरना बहुत ही घुंघरालू, बहुत ही अनकेप्ट लगते हैं। कर्ली बाल बता रहे हैं। हाँ जी। है, अभी मैं क्या बोलूँ, यही है सिचुएशन। और आप क्या करते हो सर? हाँ, छप्पन चलोगे हमारे साथ? कहाँ पे? छप्पन दुकान। हाँ चलिए, लेकिन इंदौर ये खाना खाना? थोड़ी सी इंदौर शूटिंग है, खाना उसके बाद खाना, अब वो मार्केट है ना आपका बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, हम ले जाएंगे, बहुत सी जगह घुमा देंगे आपको। मेरे दोस्त भी आ जाए, ठीक है? कौन है? एक है, दो मेरे दोस्त साथ में, भोपाल के हैं, यहाँ आए हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। तो आज 10 बजे रात। हाँ, मतलब सर इतना वो कि एग्जैक्टली कि कुछ बड़ी बात नहीं है कि ये भी चल सकता है हमारे साथ। मैं ये भी चल सकता आपको है, इसको भी ले जा सकते हैं। हाँ, मतलब हमको ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन आए हुए हैं इंदौर, पूछ लेंगे। ठीक है, ये मुझे पता क्या फीलिंग हुई हाँ, इस कॉन्वर्सेशन में, मुझे फीलिंग, और ये होता है हाँ, ग्वालियर वगैरह में, ये होता है। कि मैं वही लड़का। हाँ, ये है कि यार खुद इंटिमिडेट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हो तो मैं भोपाली, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि बम्बई की जो ये है, घुस गई है हाँ, थोड़ा सा, हाँ, पॉलिश नहीं, आ गया है नहीं, थोड़ा सा, हाँ, लेकिन हाँ। वहां जाकर ना फिर औकात याद आ जाती है। चलो यार, अच्छा, क्या कर रहा है करोगे? तू? क्या कर रहा है, मतलब आजा, क्यों नहीं आ रहा है? और मतलब कैसे जाऊं यार, मैं ऐसे जानता थोड़ी नहीं हूं जाता है। यार मंडी, और ना भी बोलूं तो यार मार देगा, पता नहीं क्या कर देगा। हम ले चलेंगे आपको, हम घुमा But देंगे आपको, हम इंदौर ऐसा में हुआ दिखा है, देंगे। लेकिन और एक दो बार रेजिस्ट करने के बाद ना जाकिर भाई मैं गया, अरे जाना चाहिए और भाई। बहुत मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। Where are you going? Man, you crazy? What are you doing? और जाओ, मजा करो। ऐसा क्या ही हो जाएगा, कुछ होता भी नहीं है इतना तो बस नहीं। यही। तो मैं कह रहा हूँ कि I was this confident, and हाँ, I was this sure. I just had a first-hand feel of that. I think I had a first-hand feel of 18-year-old Zakir Khan. Yes, I just experienced that. कि इतना मतलब कि तुम मेरे दोस्त जो कृष्णकांत जिसका फोन आया था, उसने, मैं इंदौर गया था ईद पे पिछली बार, तो कुछ तो बात हुई फलाना, यही वाली बात कि अरे वो फलाना मेरे से पूछ रहा था कि जाकिर घमंडी तो नहीं हो गया कहीं, सर अच्छा, अब हाँ। तो इतना नाम हो गया। उन लोग अपने जवाब दे देते, उन लोग मेरे से कंफर्म नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कुछ अपना बना के वो सुना देते। और कभी मुझे हरा भी दोस्त, हाँ यार, हाँ, बहुत बदल गया साला। हाँ, हाँ, नहीं, बहुत उनको नहीं, attitude है। अब उन्होंने बोलना चालू किया ये सब। अच्छा, हाँ, अब उन्होंने ये सब बोलना चालू कर दिया, अरे हाँ, अरे क्योंकि फिर बाद में लोग बोलते हैं हमको फोन लगवाओ और बात कराओ और ये सब, तो हमने बोल दिया भाई हमारी तो खुद की नहीं होती बात, और ये रो फलाना टीम का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा घमंडी समझ रहे हैं आजकल लोग। तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई कहाँ से घमंडी समझेंगे, कोई अगर भाई तेरे को कोई बोले ना तू घमंडी हो गया, हमसे बात कराना। अच्छा। हम बताएंगे कि अब तो सही हुआ। तो पहले वो तुमको ये वाला घमंडी लग रहा है? अरे भाई, मैं वही बोलने वाला था कि अभी जो मुझे टेस्ट आया ना इनके कॉन्वर्सेशन से कि यार हाँ तो क्या है, हाँ, हाँ चलो, हाँ। वो वाला जो 18 साल का जो अभी जो लौंडा बना है ये, हाँ, और अब जो है अभी तो मतलब इतनी इज्जत, इतनी, हाँ यस, यू नो यस, तो मैंने यहाँ में, और उस वक्त मतलब उफ, बिल्कुल सही है। वो तो है ही नहीं कि इज्जत तो कर ही नहीं पाएंगे किसी की भी, मतलब आप हमसे तमीज से बात कर रहे हो तो ये आपके लिए ठीक बात है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ठीक बात कर रहे हो, अगर आपने जहां बदतमीजी कर दी फिर तो हम ऐसे खुलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है, आपसे संभाला ही नहीं संभलेगा। थोड़ा सा हो चलिए, बिल्कुल, आइए साहब, थोड़ा सा माहौल ये कर लेते हैं। ओके चलो, तो मैं किक ऑफ कर रहा हूँ, ये हो गया किक ऑफ। ओके, अभी मैं आपको बॉल, आइए एक्स दबाइए, कम टू मी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, बिना सोचे आपको जवाब देना है। ओके, नाउ रेट योर स्किल्स 0 to 10, 10 being the highest. कौन से? कुकिंग मटन बिरयानी। कुकिंग मटन बिरयानी 0 वेरी गुड। ओके, एस्केपिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्कोल्डिंग। हाँ, 1 to 10। मेरा गोलकीपर बहुत 10। अच्छा, 10, हाँ। कुछ किया आपने ऐसे कभी, भैया रन अवे?
नहीं वो ना एक तो वो वाला चाइल्ड ना, टैलेंटेड चाइल्ड, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा आपको वो मिलता है, लीवे मिलता है कि अरे बच्चा बेचारा कर रहा है तो करने दो। अरे यार अच्छा ओके हाँ ओके अब मैं अपनी स्किल्स दिखा रहा हूँ आपको। अरे दिखा दो मैं अरे ओ यार हाउ डू यू हैंडल एन ऑकवर्ड सिचुएशन लाइक रैंडम रिश्ते? आपको आते होंगे काफी। वैसे आपने लव लाइफ के बारे में मैंने बातें नहीं की। Oh no! That's not fair. मैं पढ़ रहा था ये और मैं नहीं that's not fair यार, that's not fair सागर भाई। यार ये मुझे क्या पता कैसे हुआ ये किया आपने थोड़ी है, ये आपने किया ना। आई नो हाउ यू गेट आउट ऑफ दिस रैंडम रिश्ते। लेकिन वैसे लव लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मतलब हाँ मल्टीपल मतलब लव लाइफ इज मल्टीपल लव लाइफ या कहीं पर सीरियस बातें चल रही है? अरे बताइए मैंने सोचा अच्छा डिनर पर मिलवाएंगे। अरे ओ चलिए बॉल आ गया। अगला कॉल नहीं चलो पहले तो मैं तो डिस्ट्रैक्ट तो कर दूँ आपको, फिर जाकर मैं फिर से वो सवाल पूछूंगा, मे बी आई गेट एन आंसर। यू आर बिकमिंग गुड यार, वेरी अरे पूछो सब। यू आर बिकमिंग वेरी गुड हाँ बाय द वे, यू आर बिकमिंग वेरी गुड। नो आपको कंप्लीट करना है ये गाना, ठीक है? अच्छा ये हाफ टाइम हो गया। ओके हाफ टाइम के बाद तो काफी अच्छा गाया। यू आर लीडिंग 1-0 बाय। ओह थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट ओके लेट्स गो। तो गाना है, पहले आप स्टार्ट कीजिए, आपको कंप्लीट करना है। मैं शायर तो फिर मगर हंसी तुझको देखा जब से देखा मैंने तुझको मुझको आ गई। ओके पुकारता चला हूँ मैं गली गली। ये याद है आपको? गली बाहर को। If not into storytelling and stand-up comedy, I would have been doing what? I would have become a writer probably. You're already a writer. Yeah. Something absolutely different. Anything? हाँ राइटर नहीं होता, म्यूजिक टीचर होता शायद। अच्छा म्यूजिक टीचर। You would have listened to your father. Yeah. मुझे बोल करना है। Okay, I'm going to give you 4 or 5 choices of food. अरे यार, come on. Momos, sushi, गलाउटी कबाब, पनीर टिक्का। ठीक है। Choose. गलाउटी कबाब। Most favorite cuisine. Oh. Favorite cuisine. Favorite cuisine Indian. और उसमें favorite? बिरयानी और गलाउटी कबाब। अच्छा तो अच्छा क्या? Are you more Indore boy, Jaipur boy, Delhi boy, or Bombay boy today? I will always be Indore boy. I have lived there for 22 years. Till the time I become Bombay for 22 years, then I'll be called the Bombay boy. At the moment, you're leading 1-0. Yeah. Okay. Oh God! ये आपके जो गोली है काफी अच्छे हैं। हाँ मैं ही तो चला रहा हूँ। ये तो मैंने अभी सीखा है 2 मिनट पहले। Actually, fact is that he just learned this 2 minutes ago. यार ये अभी क्या हुआ? अच्छा ये क्या करते हैं? अच्छा ये सब सिखा रहे हैं। इनको समझ में आया, ये इनको आता नहीं है। हाँ समझ में आ गया। AI का जमाना है। अरे AI के बारे में क्या विचार है आपके? वो इतना गंदा नाला है कि उसके अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी 2 बाल्टी से ज्यादा नहीं होती। अच्छा आखिरकार जो है Oh no यार! Congratulations. जीत गए आप। ये मेरे ही शो में आकर, मेरे घर में आकर बकायदा मेरे ही मार रहे हो आप। जस्ट काइंड आई वाज ये बंदे ने 2 अटेम्प्ट मारे, 1 गोल भी किया। जेमी एलन ने। जेमी एलन मजा सही आया बंदा ये? है। हाँ मस्त था यार ये। थैंक्स यार आ गया। भाई तेरा भाई फीफा खेलेला। क्या कहते हो? खेलेला है भाई, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए Just be careful of this. Well played sir. लगता है कि आपने मुझसे झूठ बोला है मेरे मुंह पर कि आपने पहले खेला नहीं है, और अगर नहीं खेला और पहली बार आपने मुझे हरा दिया है तो PS5 के पहले अपने पास PS0 था। कहीं खेला हुआ ही नहीं है।
जाकिर भाई, you're not only a stand-up comedian, you're not only a comedian. For me, आप एक स्टोरी टेलर हो. शुक्रिया. चाहे आप वो कॉमेडी के तौर से कर रहे हो, चाहे आप एक इमोशनल तौर से कर रहे हो, एंड आई जस्ट विश यू सो मच मोर पावर. एंड मैं अपनी सेल्फिश मोटिवेशन से कहता हूँ कि आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे, एस्केलेटर, लिफ्ट, सब कुछ चढ़ते रहे हवाई जहाज में है, क्योंकि मुझे अब आपकी आदत लग गई है और सोने से पहले मैं हमेशा एक चुटकुला देख लेता हूँ, लेकिन और या फिर आपके बारे में आपने जो कहा है उससे सुन लेता हूँ और फिर जाकर नींद आती है. आई रियली मीन इट. And I want to say thank you for that. Really, thank you very, very much. I have loved you as a person. The nation loves you. The world loves you. And I am so happy कि आप इतने confidence से ये बात जानते हैं कि सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. And I hope you get much more love. इंशाल्लाह. Always. और आपके बारे में मैं ही कहना चाहूंगा साहब कि मैं वो अवॉइड कर रहा था कहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वरना सबको राज पता चल जाएगा आपका, क्योंकि यही वो आदमी है जिनकी त्वचा से जिनकी उम्र का पता नहीं चलता है. ठीक है, हम मतलब ये क्या आप कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो भाई, क्या है, ये है वो आदमी जिसका स्किन केयर रूटीन सबको पूछना चाहिए कि ये जब से हम हैं तब से ये ऐसे ही हैं. जब हम छोटे थे तब भी ये ऐसे ही थे. अब हम यहाँ हमने 100 शहर बदल लिए, ये आदमी ने एक झुर्री नहीं पकड़ी है. मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे. हमें लगने लगा है कि हल्का हल्का बुढ़ापा छूने लगा है. ये आदमी वहां से मीलों दूर कैसे, कोई ये आप हमको भी बताइए जरा इसका राज. अच्छा, मैं ठहर रहा हूँ कि ये तारीफों के बाद कब रोस्ट, वो पंचलाइन कब आने वाली ना. पंचलाइन नहीं है भाई, इसके अंदर सिर्फ जलन है. अरे कर लो यार, क्योंकि मैं भी शान से बोलूंगा भाई जाकिर खान ने मुझे रोस्ट किया है. मैं किसी को रोस्ट नहीं करता भाई, पर फिर भी यार, और आपको तब से देख रहे हैं, और द बॉडी ऑफ वर्क यू हैव एंड the amount of happiness you have given to me and all your fans is something which only people can aspire to have. You know, I can keep complimenting you all throughout, but I'll finish by the lines that आपके वालिद ने जो आपसे कहा था. जी सर. और इतना तो मैंने इज्जत से रिसर्च तो किया है जी, कि उन्होंने कहा था कि अच्छे बनने की एक्टिंग मत कीजिएगा, अच्छे बनिएगा, और he'll be proud of you. Thank you, thank you very much. You're a lovely person, and I can't thank you enough to be on the Vishal Hour and make it your own. Thank you, thank you so much. Lots of love. Zakir Khan in the house. Over and out. मस्ती, great conversations, laugh, motivation and gaming. अगर आपको ये सब पसंद है, you're in the right place. Subscribe to the Vishal Hour and don't forget to hit the bell icon. I stopped it and I told the violins. Oh, the drama. Bam, bam, Wow. bam. Wow. And then Bazigaro, Bazigaro. God, Anuj, you're blowing my mind away. That song, I do miss that kind of atmosphere. I search for that director even today. I search for that madness. Right now, there's so much of melody that is required in the film industry. Why are you not giving that much?